हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बड़ी हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इन द सेंस बड़ा जो है वंडर हो गया, ये समझ लीजिए आपके यूपीएससी ने 9 फरवरी को कंडक्ट किया जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी। उसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और हमारे जीएस के जो है उसमें 55 क्वेश्चन है। उसमें 55 की वेटेज है जीएस में। टू योर सरप्राइज 55 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन तो मुझे एकदम मिल गए जो हमारी पीडीएफ में। 30 क्वेश्चन 30% से ज़्यादा हमारी पीडीएफ से आ गया, जबकि हमने स्टैटिक तो 10-20% ही करवाया। आपको 10% ही मान के चलो, स्टैटिक तो करवाया नहीं मैंने। जो मैंने टेलीग्राम पर स्टैटिक डाले थे वो आ गए, जो मैंने पीडीएफ में डाला था करंट अफेयर में से वो आ गए। तो ये एक मिरेकल है। मिरेकल इन द सेंस, क्यों मिरेकल है? क्योंकि हमने 2 न्यूज बड़ी ढंग से कवर किए, और फिर इंडिया ईयर बुक, एंशिएंट मेडिवल एनसीईआरटी वगैरह, ये सारी इस ढंग से किए हैं कि डायरेक्ट हिट किए क्वेश्चन, सीधे हिट किए। और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि पहला पेपर हुआ, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का 2025 में, अब जितने भी पेपर होंगे हमारे 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे पीडीएफ में से। ये मान कर चलो हमारे कोर्स में से ये मान के चलो 25 से ज़्यादा, इसमें 30 हमारा यदि जो है मान लिया आपका 25 मई को 25 क्वेश्चन आ गए, 50 नंबर बढ़ गए आपके। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अभी नंबर तो 10 भी बहुत ज़्यादा है, 10 बढ़ जाए प्रीलिम में मेरी वजह से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके 50 बढ़ जाए तो मिरेकल नहीं हो जाएगा। यही वीडियो, इसी तरह की वीडियो मैं 25 मई के बाद लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा जो मेरी पीडीएफ से है सच। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी ऐसा ना हो 25 मई के बाद आप रिग्रेट करो कि मेरे जो है 2 नंबर से रह गया, कोई का मेरा 5 नंबर से रह गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका मान लिया 40 नंबर बढ़ गए, 50 नंबर बढ़ गए, 20 नंबर बढ़ गए, 30 नंबर बढ़ गए, वो आपको बहुत बड़ा जो है क्वालिफाई करने में, प्रीलिम में हेल्प करेगा। और प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस मिलेगा मेन में आपको। और हो सकता है इस कोर्स की वजह से आप मसूरी पहुँच जाओ। क्यों? क्योंकि बच्चे 3 4 में फेल होते हैं प्रीलिम में। क्यों होते हैं? क्योंकि इस तरह क्वेश्चन नहीं आते उनके, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। अब ये जो है ए के निकाले हैं मैंने, ए के हिसाब से चलना आप, टेक्स्ट बुकलेट है ना, ए के हिसाब से मैंने लिया है। और यदि आप, मैं इसका सैंपल दिखाता हूँ, मैंने जो ना इतने नोट कर पाया, वैसे तो मेरे में 32 क्वेश्चन हो गए जब मैं नोट कर रहा था। 30 मान लो, चलो 30 के भी 100 में से 30 नंबर तो आपके वही आ गए। अब ये देखिए सैंपल देखिए, अब ये मैंने माइकोराइजा, लाइकन्स, जूम कल्टीवेशन, ये सारे प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल उसमें है आपके पीडीएफ में, है सच पीडीएफ में सारे। अब ये देखिए मस्टर्ड फ्लावर की पोलिनेशन या नीबी से होती है, मैंने आपको एग्रीकल्चर में बहुत बार बताया। अब ये 2023 की मेरी पीडीएफ देखना, पापा बुडान हिल्स कर्नाटका में, वहाँ पे जो है कॉफ़ी के जो है यमन से लेके आए थे कुछ बीज, वहाँ कॉफ़ी जो इंट्रोड्यूस हुई थी। डक्कन राइट्स कराया मैंने, आईएनए ट्रायल्स में इनमें से कौन सा नहीं था, 3 थे जो कौन से थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का, ये देखिए मैंने बिल्कुल एज सच। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है 101 इसको आप कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इसमें ये लिखा हुआ है, देखो, प्रोसोपिस जुलिफेरा इन्वेजिवा लेंटाना इन्वेजिवा पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास, ये तीनों बताए मैंने। आप यदि ध्यान से देखो, नेप्थनिन जो है पिक्चर प्लांट खासियाना, खासी हिल्स में है मेघालय में, थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है। इस तरह की यदि आपको मिल जाए ना कभी कभी, लेकिन ये मैंने बहुत अच्छी तरह से कराया आपको सारे इन्वेजिव प्लांट, बहुत क्लियर पीडीएफ में है। अब ये मेडिवल इंडिया में से कृष्णदेवराय के टेम्पल मैंने जो ना आपको दे दिए। आपको ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, हमारी वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें से ये इंद्र ये दे दिया था। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस में नहीं होती, मैंने बताया आपको, हमेशा बताया। फंजाई जो है, फंजाई में मैंने पीएचडी की है, बार बार बताता हूँ, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, एक क्लोरोफिलस होती है। फिर ये भी मैं बार बार बताता हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा का मीन्स ये जीनस है। जीनस हमेशा मैं हर वीडियो में बताया, साइंस पेज पे जब आया, एम जो है ये कैपिटल लिखा जाएगा मैंजीफेरा, इंडिका जो है ये स्पीसीज है, ये हमेशा छोटा लिखा जाएगा पहला अक्षर। ये भी मैंने बताया आपको
कि भी कोई साइंटिफिक नेम हो, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होती है, पता है ना। अब आप ये देखिए CGSC 9 फरवरी का जो पेपर हुआ, इसमें मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। देखिए 36वां क्वेश्चन, 41, 42, 45, 49, 52, 53, 61, 63, 65, 66, 69, 101, 100, 102, 106, 109, 113, 114, 116, 117, 86, 89, 83, 76, 74, 75, 73, 72, 71, 64, 70। ये 32 क्वेश्चन है उसमें, और भी मिलेंगे, मैं और ध्यान से देखूंगा तो, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन अभी याद नहीं रहते, ये तो मुझे याद है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके 25 मई को क्या फेट होगी, इसलिए इमीडिएटली ज्वाइन कर लो कोर्स को, 1 मिनट भी मत लगाओ यदि आपने पास होना है प्रीलिम में सेफली। अब हम चलते हैं आज के हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पे, और मैंने यहाँ टेलीग्राम पे डाला है, ये लाइन लिखी है कि एक क्वेश्चन प्रीलिम का और एक मेन का आ जाए, ये मान के चलो। एक प्रीलिम का एक मेन का, इतनी इंपॉर्टेंट है आज दोनों न्यूज़पेपर, मैं बता नहीं सकता। कोई भी मैगजीन इसको कवर नहीं कर सकती आज के क्वेश्चंस को। मैंने करीब करीब 20 क्वेश्चन दिए, और इसमें भी दिखाऊंगा मैं। इसमें जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2-3, बाकी जैसे मान ली 14 क्वेश्चन रह गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी 14 की, जो आपके पास नहीं है। और हर महीने के जो 300 क्वेश्चन, उसकी क्वालिटी क्या होगी PDF में। इसलिए मेरे क्वेश्चन 25 मई को मुझे पता 25-30 क्वेश्चन आएंगे। अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई जब मैं न्यूज़पेपर में से 100% लेता हूँ तो क्यों नहीं आएंगे 25-30, हर पेपर में आएंगे, चाहे वो UPSC का हो चाहे स्टेट सर्विसेज का हो। स्टेट सर्विस में भी हर एक में आएंगे, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, आगे आने वाले समय में अप्रैल में होंगे, चाहे हरियाणा का हो, किसी का भी हो, यूपी का, बिहार का, सभी में इस तरह से आएंगे। रिकॉर्ड टूटेगा। अब देखना 2025 में रिकॉर्ड टूटेगा क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में, फिर मेन में दिखाऊंगा आपको सितंबर में, IAS के मेंस में दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हैं। अब मैं 25 मई को वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये सारे दिखाने हैं मैंने, ये करिश्मा जोड़ना है। अब ये हिंदू में आर्टिकल है, ट्री हगिंग। आपको याद हो चिपको मूवमेंट था उत्तराखंड में, था ना, सुंदरलाल बहुगुणा ना, हमारे समय में आता था ये क्वेश्चन, हर बार आता था। 83, 84, 85 मेरे ख्याल सभी में आया मेरे प्रीलिम में ये चिपको मूवमेंट उस टाइम। अब इसी तरह का जो ना ये ट्री हगिंग प्रोटेस्ट है। और पहली लाइन में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है देवराय। देवराय क्या है? इट इज ए सेक्रेड गुरु। देवराय का मतलब है सेक्रेड गुरु, महाराष्ट्र में इसको बेटा कहते हैं, बेटा। बेटा मीन्स अनटच्ड फॉरेस्ट है ये। देखो देखिए फोटो देखिए, चिपक रहे हैं इसके। अब ये जो है चिपको प्रोटेस्ट इन पुणे, ये पुणे की है, इन 2025। इसका नाम भी चिपको प्रोटेस्ट है। चिपको पेड़ के चिपक रहे हैं, और रेड कलर के देख रहे हैं आप, हर एक पे रेड कलर से निशान लगाए हुए हैं पेड़ पे, कि ताकि ये कटे ना, कोई इनको डिफॉरेस्ट ना करे, काटे ना। तो चिपको फॉरेस्ट इन पुणे हेल्ड इन 2025 किस सेक्रेड गुरु के लिए किया गया था? 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछता है UPSC, और फिर हम खुश हो जाते हैं। 25 मई के बाद ये दिखाएंगे आपको कि हमारा क्वेश्चन आ गया। किसके लिए? इसमें देवराय, देवराय जो सेक्रेड फॉरेस्ट है उसको बचाना इन्होंने, उसके लिए ये जो चिपक रहे हैं उसके देवराय ट्री के। ठीक है। अब ये हिंदू में एडिटोरियल पेज पे है, पंचायती राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस। क्या चैलेंजेस हैं? क्यों हमें जो डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाए जो चाहते थे? क्यों हम जो स्प्लिट थी हमारी 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए थे डिसेंट्रलाइजेशन का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वो हो नहीं पा रहा है। क्या चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन में? और क्या ये जो इसके फीचर्स क्या है, प्रोविजंस क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? क्रिटिकली एनालाइज। अब जब ये आर्टिकल आते हैं, इससे आप लिखोगे तो आपके 10 में से कुछ नंबर आएंगे 7 या 6.5 या 6 से ऊपर आएंगे। मैं एज एग्जामिनर की तरह से बता रहा हूँ, एज प्रोफेसर। और यदि आप लिखोगे मैगजीन में से, जैसे होता है किसी में से उठा के, वहाँ नंबर आएंगे 3 या 4, क्योंकि यहाँ क्रिटिकली लिखा हुआ है। क्रिटिकल ये एग्जामिनर जो मांगता है UPSC वो है। उसका मैंने क्वेश्चन इसमें से निकाला है। ये PYQ में इस तरह मैं नहीं देखता, वो अभी PYQ देख लिया मैंने एक बार, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ तो एज एग्जामिनर बनाता हूँ इसमें से, आर्टिकल में से। और ये आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे जो आपका 2025 में मेन एग्जामिनेशन आएगा, तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे,
न्यूज़पेपर में से। अब आपकी मर्जी है, आपने जो ना मेरे साथ स्विम करना है या नहीं करना, दैट इज़ योर विल, योर विश। और एक मैं आपके पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, ब्रांडिंग में मत जाइए, ये मत सोचिए हमने दिल्ली इसको दाखिल करा दिया बच्चे को 2 लाख रुपए देके तो ये IAS बन गया। नो, वो 3-4 बार फेल भी हो सकता है प्रीलिम में, ये ध्यान रखिए पेरेंट्स और बच्चे, ठीक है। मेरा बताना जरूरी है, आपको आगाह करना, क्योंकि 25 मई के बाद कहीं आपको रिग्रेट ना करना पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। अब ये फाइटर जेट पे क्वेश्चन आ सकता है। F-15 हम USA से लेने जा रहे हैं, रशिया से कौन से हैं, Su-57, S-400 और LCA-MK2 कहाँ से ले, ये मतलब ये ना कभी भी आ सकता है इस तरह का। पाकिस्तान के पास कौन से हैं जो हमारे पास हम मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के साथ, इस तरह का, ठीक है ना। ये अगेन ओपिनियन पेज पे हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल है रैट होल माइनिंग पे, ये मैंने बहुत डिस्कस किया है, इसमें भी है अच्छे पॉइंट हैं। जैसे आर्टिकल 21 को जो ना ये वो करता है वायलेशन, अब ये आसाम और मेघालय में है रैट होल माइनिंग, इसमें लिखा है इसमें। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस इलीगल रैट होल माइनिंग, क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, क्या NGT की है, ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से लिखना हमने आंसर, और कहीं से नहीं लिख सकते हम। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे ना मेन में, तो हमारे 1 या 2 नंबर ज़्यादा आएगा हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 20-25 नंबर बढ़ जाएंगे GS में, इस तरह से बढ़ेंगे यदि आप देखेंगे तो ये है व्हाट इज द रैट होल माइनिंग, व्हाई इलीगल माइनिंग परसिस्ट, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू टैकल द रैट होल माइनिंग, ये मैंने बनाया क्वेश्चन, इस तरह का बनेगा आपको, ठीक है। अब ये हिंदू में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, मैं बताता हूँ आपको, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज आपके है, यूँ समझ लीजिए सिलेबस का पार्ट है, ये दोनों न्यूज़पेपर सिलेबस में है आपके, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप समझ नहीं रहे, सिलेबस में है। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंट है ये दोनों न्यूज़पेपर, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ दिया आपके लिए, आपने सिर्फ PDF याद करनी है मेरी क्वेश्चन उसमें से। अब ये जो आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट रूल पे, इसमें से मैंने 7 क्वेश्चन निकाल दिए आज, 7 क्वेश्चन 28 स्टेटमेंट के, समझ लो कितनी स्टेटमेंट हो गई, इसमें से सारी निकल गई, सारे आर्टिकल निकाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपसे रेलिवेंट है। तो एक मेन का क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 1994 रिगार्डिंग सेंटर्स फ्रीक्वेंट अनयूजुअल इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स। अब एग्जामिनर ये पूछेगा, आपको आता है ये क्वेश्चन, मैंने जान के बनाया ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको कंफ्यूज करने। ये आपको याद हो SR बोम्मई का केस है 1994 का, SR बोम्मई दे देते तो यहाँ आप समझ जाते हैं, इमीडिएटली लिख देता हर बच्चा, उन्होंने घुमा दिया, केस में उलझ जाओ आप, जजमेंट में कौन सी जजमेंट है वो, ऐसे आएगा। ये एग्जामिनर का तरीका है बनाने का, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाता हूँ मैं UPSC को बिल्कुल एग्जैक्टली हिट कर रहा हूँ। अब ये देखिए आप, इसमें एक तो प्रेसिडेंट रूल में कौन कौन से आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी का डिफरेंस है, किस किस आर्टिकल में आता है, ये मैंने जो ना आपको PDF में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस समय जो है 7 क्वेश्चन यहाँ देना बहुत मुश्किल है, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और ये जो है आखिर तक देखना आप वीडियो को। आज की वीडियो मैंने बताया शुरू में हिस्टोरिक है, इसमें एक प्रीलिम का क्वेश्चन है, एक मेन का, आज 2 नंबर का आपका प्रीलिम का है इसमें छुपा हुआ, और 10 नंबर का आपका मेन का है। आज इस आर्टिकल को आप 3-4 बार पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर मैं PDF भेजूंगा, ठीक है, PDF में से मिलाओ सारे। अब आपको मैंने इसमें से सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है अपने YouTube वीडियो पे, बाकी 6 के 6 क्वेश्चन अनकन्वेंशनल मोस्ट डिफिकल्ट है, लक्ष्मीकांत और इसको जोड़ दो आर्टिकल को। इमरजेंसी प्रोविजन का कभी भी आ सकता है, प्रेसिडेंट रूल का, आपका मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये क्वेश्चन तो हर बार आने ही है, 2 नंबर तो पक्के हैं इसमें। अब ये मैंने बना दिया आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट आम बच्चा नहीं कर पाएगा इसको, 50% फिर भी गलत करेंगे, कितना सिंपल दे लो। तो आपने ये सोल्व करके इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसके साथ बताओ कि भी कम, चलो आप जो है ज्वाइन ना करो YouTube वीडियो पे तो देखो आप। यदि आपने फर्स्ट टाइम में IAS बनना है तो आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, मेरी आपको सिंसियर एडवाइस, और बता देना अपने साथियों को, ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, ये न्यूज़पेपर के जो मैं निकालता हूँ क्वेश्चंस, जो प्रीलिम्स के और मेंस के, ये नहीं मिलने वाले आपको आगे। अब ये हिंदू का एनवायरनमेंट का आर्टिकल है,
ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। सिंपली पाल का हर बार क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ, मैंने एल्बिनो वाले भी दिए हैं इसमें, कोई वाइट टाइगर है। इसमें ट्रेल गार्ड एआई इन्होंने लागू किया है, एक अर्ली अलर्ट सिस्टम है ट्रेल गार्ड, इसमें कैमराज है और वो जो क्या करता है कि एक तो पोचिंग जो करते हैं उनको पकड़ लेता है, उनको बता देता है, इन्वेस्टिगेशन में इजी हो जाता है। देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, सिग्निफिकेंटली कम कर रहा है। तो आपको पूछेंगे इसमें कि टेक्नोलॉजी को मेजर्स बताओ, उनमें आप ये लिख सकते हैं ट्रेल गार्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेल गार्ड। ये जीएस में काम आएगा, आपका प्रीलिम में भी काम आएगा, भी कौन से में, ये पन्ना में भी किया गया है, टाइगर रिजर्व में, कई टाइगर रिजर्व में 3-4 में किया गया है ये, लेकिन सिंपली पाल का इन्होंने दिया है ये एग्जाम्पल। अभी हिंदू में बिग शॉट पे एक क्वेश्चन होता है रोजाना। अब इसमें ही दिया है, देखिए औरोरा पे पहले भी क्वेश्चन आया है। इट वाज इमेज ऑफ औरोरा वाज कैप्चर्ड बाय कैमराज ऑन बोर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 419 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इस लोकेशन में दिस एग्जाम्पल ऑफ औरोरा ऑस्ट्रेलिस द साउदर्न लाइट्स। साउदर्न लाइट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं बिग शॉट में। तो ये मैंने पीडीएफ में आप ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए औरोरा पे। अब ये 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कहाँ पे, मस्कट में, ओमन में, मस्कट ओमन, यही पूछ लेते हैं बस, ये कहाँ पे हो रही है, मस्कट में। अब इसके जो है क्योंकि ये हो रही है, अब आके इसके रिजल्ट्स आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी में क्या क्या डिसीजन लिए गए इंडियन ओशन रीजन के लिए। अब ये कुक आइलैंड्स पे आ सकता है, ये साउथ पैसिफिक ओशन में है और इसमें ये लिखा गया है कि इन्होंने डील किया चाइना के साथ, मीन्स इनकी कोलैबोरेशन चाइना के साथ है, ये ध्यान रखना। देन कुक आइलैंड्स हैज ए फ्री एसोसिएशन रिलेशनशिप विद न्यूजीलैंड। आज भी इनकी फ्री एसोसिएशन न्यूजीलैंड के साथ है। ये कॉलोनी थी न्यूजीलैंड की, फॉर्मर कॉलोनी थी न्यूजीलैंड की, कुक आइलैंड्स, ठीक है। इसकी कैपिटल भी हमें पता होना चाहिए। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे, बिना एक्सप्लेन्ड पेज के जो है हमारे जो है प्रीलिम और मेन में गति नहीं है। इन न्यूज़पेपर से हम प्रीलिम में 40-50 नंबर बढ़ा सकते हैं और मेन में 200 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। 200 का कम से कम आएगा, 300 नंबर का, लेकिन हमारा उसमें 200 नंबर आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये अभी बजट में 1 फरवरी को लॉन्च की, अनाउंस हुई है, लॉन्च होने। इसके ऑब्जेक्टिव क्या स्कीम के, 100 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे। 5 ऑब्जेक्टिव, 5 आपने इसमें से लिख दिए तो नंबर पूरे आएंगे आपके, 10 में से 7। नहीं तो गप्पे मारे जाओगे तो उसमें 1 या 2 मिलेगा। इसमें से लिखने हैं याद करके। मैं बता रहा हूँ आपको, आईएएस जो है 50% जो है क्रैमिंग की है। जब तक आप इनको क्रैम करके ऐसे नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके पैटर्न पे इसको लागू किया गया है। तो वो क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कई बार एग्जाम में आ लिया, अब ये आएगी, वो भी दोबारा आ सकता है, एडीपी। तो पीएम धन धान्य योजना के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, क्या इससे जो है हमारे, कौन इसको लागू करेगा, ये सारा आपने डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इस बार जो है जीएस पेपर 3 और एग्रीकल्चर ऑप्शनल दोनों में आएगा। अब ये इकोनॉमी पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड ई लिखा होता है, इसके अंदर रेड डॉट होता है, रेड डॉट देख रहे हैं सामने आप। इसका मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स है, देखो लिखा है इसमें, व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, व्हाई ग्रीन बॉन्ड्स, व्हाई इन्वेस्टर्स आर नॉट एक्साइटेड, द वे फॉरवर्ड। ग्रीन बॉन्ड पे आपका मेन में भी आ सकता है, इकोनॉमी में पेपर 3 में, और यहाँ भी आ सकता है प्रीलिम में। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, वाई इज डिमांड फॉर सच बॉन्ड्स वीक। और मैंने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ जो है ट्विस्टिंग की है, लैंग्वेज की कुछ ट्विस्टिंग की है। इस आर्टिकल को पढ़ के ये हो सकता है सारी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, कभी सोचोगे सारी ठीक देते हैं सर, नो। ये तो मैं कई बार स्टेटमेंट ठीक इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन गलत भी देता हूँ बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस आर्टिकल को आपने 2-3 बार पढ़ना है, नोट्स बना लो इसके इस तरह के। इकोनॉमिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आप कहीं और ही ढूंढ रहे हैं इकोनॉमी को,
आप और ही ढूंढ रहे हैं, या एनसीईआरटी में से आएंगे, यहाँ से आएंगे, और कहीं से नहीं आते इकोनॉमी के। और ये सारे क्वेश्चन जो मुश्किल में होते हैं, अनकन्वेंशनल है, बिकॉज यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। और इंडियन एक्सप्रेस तो कोई पढ़ता नहीं जनरली, मैं दोनों को और इसलिए कर रहा हूँ। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अंदाजा लगाइए क्वालिटी कंटेंट ये होता है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी कंटेंट। ये क्वेश्चन को देखो आप, और ये न्यूज़ को आपको ना कोई नहीं बताएगा ऐसी न्यूज़ निकालने के लिए। किसी इंस्टीट्यूट में आप बैठे हो, कोई नहीं बताएगा ये न्यूज़ पढ़ लो, वो मोटी मोटी बताते हैं, कोई स्पेस की बता दी, कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है, मोटी मोटी बताते हैं। अब ये क्वेश्चन है बिग बर्ड डे का जो है, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स को काउंट करते हैं। और ये जो है बिग बर्ड डे मनाया जाता है कहाँ पे, ये पूछेंगे आपसे। वेदर बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और शिलोंग, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी? दिल्ली। ये पढ़ना है इस आर्टिकल को। तो ये ऐसे एक स्टेटमेंट दे देते हैं बस, बिग बर्ड डे, आपने सुना ही नहीं, कहाँ से करेंगे आप। और इसमें एक और भी लिखा है, इसमें फोटो देखो आप, कॉमन रोज फिंक हैज साइटेड एट यमुना बायोस्फीयर पार्क। इसका मतलब कॉमन रोज फिंक जो है ना, विंटर माइग्रेटरी बर्ड है, सारे उसका जिक्र है इसमें, जितने विंटर माइग्रेटरी बर्ड है ना, सारे नोट कर लेना। एक है सिरकीर मालकोहा। और दिल्ली में जो है माइग्रेटरी बर्ड कहाँ से आते हैं? यूरोप, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, चाइना से। तो इस तरह जो है ये आपको ये न्यूज़ पढ़ने की है। अब इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो ये फ़ायदा हो रहा है कि न्यूज़ पढ़नी कौन सी है, ये कोई बताने वाला नहीं आपको, इंडिया में कोई नहीं बता रहा है कि कौन सी रिजेक्ट करनी है, कौन सी पढ़नी है। मान लिया आपने 10 पढ़नी है, किसी ने 4 बता दी, तो उससे काम नहीं चलेगा, पूरे नंबर नहीं आएंगे। और किसी ने 15 बता दिया, आपके 50% टाइम वेस्ट हो जाएगा 10 की जगह। मैं जो है उतनी न्यूज़ लेता हूँ एग्जैक्ट, रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट, यूपीएससी का एग्जामिनर बन के लाता हूँ मैं, जैसे मैं एग्जामिनर हूँ उस तरह से तैयारी करके लाता हूँ। और मैं जो है आपको जितना भी मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, चाहे इंडिया ईयर बुक में से है, एंशिएंट इंडिया मॉड्यूल, जो भी पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर, वो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ जैसे मैंने एग्जाम देना है। और मैंने 3 बार प्रीलिम क्लियर किया है सेफली, 83, 84, 85 का। और सारे बच्चे करते थे जो मेरे ग्रुप में थे, सारे पहले बार में कर जाते थे। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अब तो, कि हमें ये कोर्स ज्वाइन करके इमीडिएटली आज ही ज्वाइन कर लो और आज ही स्टार्ट कर दो। और फिर हम जो है इसको 31 मार्च तक ये करके अप्रैल में जो है ना हम पेपर डिस्कस करेंगे। 10 मॉक टेस्ट आपको जो मिलेंगे ना, डिस्कस भी तो करने हैं ना, उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आएंगे। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, ताकि आपके 100+ आराम से आ जाएं प्रीलिम में, जीएस पेपर 1 में। थैंक यू वेरी मच।